सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज इस टॉपिक पर वीडियो लाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी और बहुत सोच समझकर और बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद ये वीडियो आ रही है फाइनली। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना अश्योर कर सकती हूँ कि अगर आपने पूरी ये वीडियो देख ली तो आपका जो भी कन्फ्यूजन है सीए न्यू कोर्स से रिलेटेड वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। और अगर अभी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो पता चल गई होगी, पर आज की वीडियो देखने के बाद आप पूरे तरह से क्लियर हो जाओगे कि एक्चुअली सीए न्यू कोर्स क्या है, क्यों है और कैसे लाया गया है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि आखिर सीए न्यू कोर्स क्यों, क्या एग्जिस्टिंग कोर्स जो था वो सही नहीं था। तो इसके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है आप लोगों को देने के लिए कि हर चीज़ में एक बेटरमेंट का स्कोप होता है, ठीक है। तो वैसे ही जो हमारा एग्जिस्टिंग कोर्स था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसको बेटरमेंट के लिए जैसे अभी हम सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड हमारी स्कोप थी, उसको बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनली उसको पहुंचाने के लिए, ग्लोबली उसको ले जाने के लिए, यानी कि हमारी जो स्कोप है वो बढ़ सके, उसमें ऐसी चीज़ें हमने इंक्लूड करी है कोर्स में, यानी कि हमारा जो स्कोप है वो बढ़ सके। सेकेंड रीज़न था ऑफ कोर्स बेटरमेंट के लिए कि कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा सोचा है कि कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ ऐसी प्रोसेस थी जो कि नेसेसरी नहीं थी और उसको और इम्प्रूव किया जा सकता था, वो उन्होंने चेंज करी है। तो आज के वीडियो में हम 5 चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ सब्जेक्ट्स क्या क्या चेंज हुए हैं, सेकेंड रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया, थर्ड जो है पासिंग क्राइटेरिया, फोर्थ ट्रेनिंग्स के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी मेजर चेंज इसमें आए। तो अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो एंड तक आपको बने रहना होगा। और फिफ्थ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो एग्जिट क्राइटेरिया के बारे में। और फिर हम बात करेंगे कि आप सीए बन जाओगे, उसके बाद भी कुछ चेंजेस आए, तो सभी कुछ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ मैं आपको आज पूरी बताने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सब्जेक्ट्स के बारे में, और उसमें भी हम बात करेंगे कि फाउंडेशन में क्या कोई सब्जेक्ट में चेंजेस आएंगे। तो फाउंडेशन में पहले 4 सब्जेक्ट्स थे, अभी भी 4 ही सब्जेक्ट्स रहेंगे, लेकिन उनका ये सारे चेंजेस जो है ना ये प्रपोज्ड है, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल होने के लिए हम ऑफकोर्स आईसीआई का वेट कर रहे हैं, लेकिन प्रपोज्ड में से ये ऐसे है कि ऑलमोस्ट जो चेंजेस है ना वो इंस्टीट्यूट एप्लीकेबल कर देगी, इसलिए हम अभी इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन में वो लोग सोच रहे हैं कि बीसी और बीसीआर और बीसीके ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं इनको हटाने की तैयारी चल रही है, बाकी सब्जेक्ट्स जो रहेंगे वो 4 ही रहेंगे। अगर हम इंटर की बात करें तो पहले 8 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, दोनों ग्रुप्स के 4 सब्जेक्ट्स, अब उन दोनों में ही 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे और टोटल हो जाएंगे 6 सब्जेक्ट्स। कौन से सब्जेक्ट हटेंगे, तो वो सब्जेक्ट्स रहेंगे अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स, दोनों को मिलके एडवांस अकाउंट्स का पेपर हो जाएगा फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर आपका लॉ का रहेगा, थर्ड पेपर कॉस्ट का रहेगा, फोर्थ जो है वो टैक्स का रहेगा। तो यहाँ तक सब कुछ सेम है, बस अकाउंट्स में जो है वो एडवांस अकाउंट्स और अकाउंट्स मिला के एडवांस अकाउंट्स हो जाएंगे, ठीक है। फिफ्थ पेपर आपका रहेगा ऑडिट का, सिक्स्थ पेपर आपका हो जाएगा एफएम का, और एफएम 50 मार्क्स का रहेगा और उसमें एसएम जो रहेगा वो भी 50 मार्क्स का रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं नीचे देख के क्यों बोल रही हूँ ये सब चीज़ें, मेरी नज़र बार बार नीचे क्यों जा रही है, क्योंकि मैंने एक पूरा प्रॉपर मेरे लिए स्क्रिप्ट बना रखी है कि ये सब चीज़ें मैं आपको बोलनी है। ऐसा मैं यूजुअली नहीं करती हूँ, लेकिन कोई भी चीज़ मुझसे मिस ना हो जाए इसलिए आज मैंने प्रॉपर तैयारी से लिख कर सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर फाइनल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो रहेगा वो हमारा एफआर रहेगा, सेकेंड रहेगा एडवांस एफएम, थर्ड रहेगा ऑडिट, फोर्थ रहेगा डीटी और आईटी का, ठीक है। फिफ्थ रहेगा हमारा आईटीटी वाला सब्जेक्ट, सिक्स्थ रहेगा मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे जो है 2 सब्जेक्ट्स हट रहे हैं, लॉ हट रहा है एक और कॉस्ट हट रहा है, बाकी सब ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। तो इन दोनों के लिए आईसीआई ने बोला है कि यहाँ पर आएगी सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएगी, जिसका सिस्टम कुछ ऐसा रहेगा कि वो 4 सेट्स में डिवाइडेड रहेगी। सेट ए बी सी डी, ए और बी जो रहेंगे वो कंपलसरी सेट्स रहेंगे और जो सी और डी रहेंगे वो ऑप्शनल रहेंगे। उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे और फिर उन सब्जेक्ट का आप जो है वो टेस्ट दोगे, ठीक है। इसमें आपको 50% स्कोर करना ज़रूरी रहेगा और इनका कुछ क्राइटेरिया ऐसा रहेगा कि इसको एग्ज़ाम से पहले ही पास करना पड़ेगा। तो एक तरह से अगर आप देखें तो 2 सब्जेक्ट्स हटे, लेकिन वो वापस से फिर वो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल के बदले में उन्होंने रख ही रखे हैं, बट वो ऐसा है कि अब 6 सब्जेक्ट्स ही बाकी, तो वो दिखने में कैसा इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि 6 सब्जेक्ट्स है, लेकिन वो 2 सब्जेक्ट भी हमको पढ़ने ही पड़ेंगे। फिर हम बात करते हैं कि अगले रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया के बारे में कि उसमें क्या रहेगा। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जो हमारा 6 पेपर्स रहेंगे इंटर और फाइनल के, उसका पैटर्न अभी तक ऐसा था कि किसी में थ्योरी रहती थी और एमसीक्यूज रहते थे, मिक्स्ड रहता था, लेकिन एमसीक्यू की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती थी। अब ये क्या करने वाला है कि 6 पेपर में पैटर्न ऐसा रहेगा कि 30% जो रहेंगे वो एमसीक्यूज रहेंगे, 70% जो रहेगी वो थ्योरी रहेगी, और एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, तो वो रहेगी 0.25 जो है, जो कि फाउंडेशन में होती थी। अब वही नेगेटिव मार्किंग जो है वो इस बार भी इंट्रोड्यूस की गई है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के बारे में कि क्या क्राइटेरिया। तो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया कुछ इस हिसाब से कि जैसे रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया, उसके विद इन 4 ईयर्स अगर आप क्लियर नहीं कर पाए जैसे फाउंडेशन, तो अब आप वापस रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाओगे। अब आपको डायरेक्ट एंट्री के रूट के थ्रू ही आपको इंटर की एग्ज़ाम देने को मिलेगी। अब डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा कि उनको 9 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो लोग इंटर के एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर पाएंगे। और फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है कि 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपेयर कर पाएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। अब हम बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। तो ऐसा रहेगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले जैसे कि हमारे साल भर में 2 अटैम्प्ट्स होते थे, एक होता था मई में, एक होता था नवंबर में, लेकिन अब ये लोग सोच रहे हैं कि साल भर में 3 अटैम्प्ट्स होंगे, तो वो भी एक मेजर चेंज है। फिर हम बात करेंगे कि पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो फाउंडेशन के लिए पहले हमको चाहिए रहता था एग्रीगेट 200 मार्क्स और हर सब्जेक्ट में हमको 40% चाहिए रहता था, लेकिन अब फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को पास करने के लिए हर सब्जेक्ट में मिनिमम 50% चाहिएगा और एग्रीगेट वही 200 चाहिएगा, लेकिन 40 की जगह वो 50 हो चुका है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि एग्जाम्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो एग्जाम्शन के लिए ऐसा रहेगा कि 60 मार्क्स पहले आपको आ जाते थे, तो वो सब्जेक्ट आपको फिर देना नहीं पड़ता था, लेकिन एक विद इन लिमिटेड टाइम तक 3 साल तक अगर आपने उस एग्जाम्शन के साथ क्लियर कर लिया तो ठीक है, वरना फिर आप वापस आपको वो सब्जेक्ट देना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया कि ये एग्जाम्शन को आप इनफाइनाइट पीरियड तक कैरी कर सकते हो, कि अब ये कभी भी चल सकता है। एक बार आपने जैसे 60 लिया है उस सब्जेक्ट में, तो अब आपको ये सब्जेक्ट कभी भी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ शर्त क्या है कि जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स बच रहे हैं उसमें आपको एटलीस्ट 50% लाने पड़ेंगे। लेकिन अगेन इंस्टीट्यूट ने आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऑप्शन दिया कि अगर आप चाहो तो ये एग्जाम्शन जो है ये अपना ड्रॉप कर सकते हो, कि आपको ये फैसिलिटी नहीं चाहिए तो आप फिर पुराना वाला जो है वही कंटिन्यू कर सकते हो, उसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, सरेंडर कर सकते हो बेसिकली एग्जाम्शन को आप। फिर हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग के बारे में, कि ट्रेनिंग की क्या प्रोसेस है, क्या रहेगी। तो सबसे पहले हम बता दें कि ट्रेनिंग जो रहती थी आर्टिकलशिप की अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो सीए इंटर के जो बच्चे रहते थे वो क्या करते थे कि एक ग्रुप क्लियर करते थे और सेकंड ग्रुप को बिना क्लियर करे भी वो आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेते थे। लेकिन अब प्रपोज चेंजेस के हिसाब से जब तक आप अपने दोनों ग्रुप से इंटर के क्लियर नहीं करते हो तब तक आप आर्टिकलशिप जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाओगे, जो कि मुझे बेसिकली काफ़ी अच्छा ये सजेशन नहीं। अब आ रहा है आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक, जो कि है कि आर्टिकलशिप के जो साल है, जो पहले 3 साल हुआ करते थे, अब इंस्टीट्यूट सोच रही है कि अब उसको ख़त्म कर 3 साल को कम कर हम सिर्फ 2 साल जो है आर्टिकलशिप करने वाले हैं। और आप सोच रहे होंगे फिर कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का क्या, क्योंकि वो जो है वो 1.5 साल के बाद होती थी, तो अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है वो 1 साल के बाद ही, आर्टिकलशिप के 1 साल के बाद आप कर पाओगे। और जो है आपका फेवरेट से भी ज़्यादा फेवरेट जो चीज़ अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपका स्टाइपेंड है उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज़ नहीं हुआ है, सीधे 100% इंक्रीज़ हुआ है। मतलब अगर अभी आपको 1500 मिल रहे हैं तो अब आपको 3000 मिलेंगे, मतलब सीधे डबल जो है वो अब आपको स्टाइपेंड इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है, आर्टिकलशिप कम कर दी है, लेकिन अब साल भर में सिर्फ हमको 12 लीव ही मिलेगी, उससे ज़्यादा लीव आप नहीं ले सकोगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का अगर आपको कन्फ्यूजन है तो 1 साल के बाद आप आर्टिकलशिप के कंटिन्यू कर सकते हो और 9 to 12 मंथ्स के लिए जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आप। अब बात आती है एक न्यू डिग्री की, जो कि आईसीआई ने बोला है कि अगर आपने इंटर पास कर लिया है, आर्टिकलशिप अपनी कंप्लीट कर लिया और बहुत सारे लोग फाइनल क्लियर नहीं कर पाते हैं और फिर उनको कोई डिग्री भी नहीं मिलती है, तो आईसीआई ने बोला है कि आप ये 4 कंडीशंस फुलफिल करो और हम आपको देंगे डिग्री एक BAA की। मतलब उसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट की जो है हम आपको डिग्री देंगे, जिसके लिए जो 4 शर्तें आपको पूरी करनी है वो ये है इस प्रकार से कि आपके इंटर के बोथ ग्रुप्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, आपकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स है सारी वो कंप्लीट होनी चाहिए, ITOC आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आर्टिकलशिप बेसिकली आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और आपने जो सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स है उसको पास करा होना चाहिए। तो ये 4 कंडीशंस आपने फुलफिल करी तो आपको ये जो डिग्री है BAA की ये दे दी जाएगी। देन बात आती है कि एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस रहता था, जिसके लिए हमको COP की वो चाहिए रहती थी सर्टिफिकेट, उसके लिए पहले क्या होता था कि जैसे ही आप CA बने और आपको COP का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन अब ICAI ने ऐसा कर दिया है कि CA बनने के बाद अगर आपको COP लेनी है तो आपको 1 साल के लिए किसी CA इन प्रैक्टिस के अंडर जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो लेना पड़ेगा
उसके बाद ही आपको COP की जो है सर्टिफिकेट वो मिलेगी। अब आता है आपका सबसे फेवरेट और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आखिर इसकी वैलिडिटी कब से क्या है, क्योंकि ये सब जो चेंजेस है ये प्रपोज्ड चेंजेस थे, ठीक है। तो ये अभी तक कुछ भी पक्का नहीं हुआ है, तो वैलिडिटी कब से, तो मेरे हिसाब से ये एकदम से नहीं आ रहा है। नवंबर 22 स्टूडेंट्स तो बिल्कुल ही फ्री है इस चीज़ से, और मेरा ऐसा मानना है कि May 23 या फिर नवंबर May 23 के स्टूडेंट्स को भी कहीं से कहीं तक ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। नवंबर 23 स्टूडेंट्स के लिए मेरे हिसाब से ये तब तक आ सकता है, और अगर नवंबर 23 में भी अगर इनको थोड़ी देर हुई तो ये May 24 में भी आएगा। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि यार हम अभी क्या करें प्रिपेयर करना, तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा लिया है या फिर अगर आप रजिस्ट्रेशन जो है वो May 23 से पहले कभी भी करवा लेंगे, तो फिर आप अभी जो एग्जिस्टिंग कोर्स है उसके लिए एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है वही क्राइटेरिया रहेगा कि आप न्यू कोर्स के लिए एप्लीकेबल होगे कि आप ओल्ड कोर्स के लिए एप्लीकेबल होगे। और मेरा खुद का ऐसा मानना है कि एकदम से न्यू कोर्स आते से ICAI ये नहीं बोलेगा कि सभी लोगों पे इम्प्लीमेंटेड है। वो हमको हमेशा जो है ऑप्शंस देता है कि आपके पास ऑप्शन, आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, आप चाहो तो एग्जिस्टिंग में भी रह सकते हो। पहले भी ICAI हमेशा ऐसा ही करता था, तो मेरे हिसाब से अभी भी वो ऐसे ही करेगा। तो ये अपने हाथ में रहेगा कि हमको एग्जिस्टिंग के साथ जाना है कि न्यू के साथ जाना है। बट इसमें अगेन कन्फ्यूजन होगा कि किसके साथ जाना चाहिए। तो अगर आप उस पर मेरा ओपिनियन लेना चाहते हो कि मेरे हिसाब से क्या ज़्यादा टफ रहेगा, आपको किसके साथ जाना चाहिए, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाना। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो जो है अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज और अपने ओपिनियंस के हिसाब से उस पर आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।